हत्या की ऐसी वारदात कि उसको सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। न जाने कौन वो महिला बदनसीब होगी जिसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई है। रोहतक में एक महिला को बेरहमी से मार डाला और सिर्फ मौत के घाट ही नहीं उतारा, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शरीर के टुकड़ों को इधर उधर फेंक दिया गया। शरीर के टुकड़ों पर, शव के टुकड़ों पर, यानी हत्या करने के बाद शव के टुकड़े किए गए और शव के टुकड़ों पर केमिकल फेंका गया। उनको जलाने की कोशिश की गई। शव के शरीर के कई अंग सड़ चुके हैं और अब तक की बड़ी बात यह है कि पुलिस को अभी तक न सिर मिला है, शरीर के कुछ हिस्से मिले हैं, शव के कुछ हिस्से मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है और ये सब कुछ हुआ है पीजीआई के नजदीकी जंगल के इलाके में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहतक से हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र दांगी, रोहतक से एक और हत्या की, बेरहमी से की गई हत्या की खबर सामने आई है। किस तरह से इन वारदातों को देखा जाए, अब तक पुलिस की जांच में कुछ पता चल पाया है क्या? जी डॉक्टर नासिर, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया कि एक और अफसोसजनक जो खबर है, एक बड़ी खबर है, दिल को दहला देने वाली खबर ये कही जाएगी, क्योंकि जिस ढंग से बेरहमी से किसी महिला का कत्ल कर दिया गया, उसका सिर जो है अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाया है और यही कारण है कि अभी तक बॉडी की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है और ना ही शरीर के पूरे अंग पुलिस अभी तक ढूंढ पाई है। इसके लिए बाकायदा, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि हत्या के बाद आपके बॉडी के पार्ट्स ढूंढने के लिए भी बाकायदा कॉम्बिंग की जाए, सर्च ऑपरेशन चलाया जाए। ये हालत है। पुलिस टीम हम जहां मौजूद हैं इसके नज़दीक की वो क्राइम स्पॉट है, डॉक्टर नासिर बता दूं। और खबर अभी तक में ही सबसे पहले इस खबर को रात को ही ब्रेक किया था कि रोहतक में ऐसे एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक महिला को बेरहमी से पहले कत्ल किया गया। कत्ल के बाद उसके शव के अलग अलग टुकड़े करके यहाँ जो पीजीआई है, डायरेक्टर ऑफिस है, उसके बैक साइड जंगल का एरिया है, काफ़ी झाड़ झंखाड़ हैं, जंगली झाड़ियाँ उगी हुई हैं। रेलवे ट्रैक है, रोहतक दिल्ली रेलवे लाइन है, उसके नज़दीक का एरिया है, वहाँ पर फेंक दिया गया। और वहशियत देखिए डॉक्टर नासिर कि बॉडी पार्ट्स जो फेंके गए, अलग अलग फेंके गए। हाथ कहीं मिला है, धड़ कहीं मिला है, पैर मिले ही नहीं, सिर जो है वो अभी तक नहीं मिला है, दूसरा हाथ है वो अभी नहीं मिला है। उसके लिए बाकायदा राजकीय रेलवे पुलिस, क्योंकि ये 25 मीटर के दायरे में आता है, तो जीआरपी की हद बनती है, हरियाणा पुलिस की नहीं। हालांकि हरियाणा पुलिस भी जांच के लिए यहाँ रात को पहुंची थी, बाकायदा सर्च किया गया और जीआरपी ने आखिरकार एफआईआर दर्ज की है। अननोन जो ये महिला है, अज्ञात महिला है, अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान में सबसे बड़ा जो मुख्य जो रोड़ा है पहचान ना होने में, उसका कारण सीधा से यह है कि महिला का सिर अभी तक नहीं मिला है और दूसरा शरीर के जो अंग मिले हैं उन पर केमिकल डाला गया है। केमिकल डालकर उनको डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास किया गया है। यानी कि सीधी सी बात है कि सबूतों को पूरी तरह से जड़मूल से समाप्त करने की साजिश रची गई। कितना शातिर दिमाग वो अपराधी रहा होगा जिसने किसी महिला की हत्या की, टुकड़े अलग अलग किए बॉडी के और उसके बाद अलग अलग जगहों पर सबूत मिटाने की गरज में फेंक दिए, ऊपर केमिकल डाल दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि महिला के शरीर के जो बाकी हिस्से हैं वो पुलिस कब तक ढूंढ पाएगी और उसका कातिल जो है, अगर शव की पहचान होगी तो कोई आगे लीक बन पाएगी। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ समय से स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती डॉक्टर नासिर। बीती रात को एक घटना और हुई है हरियाणा के सफीदों में, जींद जिले में पड़ता है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, उनके बेटे को भी चाकुओं से गोदकर बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया गया। पानीपत का जिक्र करें, पानीपत में उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर ने सरेआम हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाई है रात को। सरकार को बेहद गंभीर होने की आवश्यकता है डॉक्टर नासिर, क्योंकि इस तरह की वारदातें लगातार हो रही हैं। अभी बीच में रोकूंगा, एक बाइट सुनाते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं, कुछ और संक्षिप्त में आपसे जानकारी लेंगे। एक जो बयान आया वो बयान सुनाते हैं। हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी थी, हाथ पड़ा था। जब देखा फिर हमें पी शहर द्वारा फोन मिला 112 के पास। अच्छा, कैसी थी डेड बॉडी? डेड हाथ जला हुआ था और हाथ कटा हुआ था बस। तो मतलब किस जलाई हुई थी डेड बॉडी थी? हाँ, जला रखी थी। यहाँ जलाई हुई मिली थी या कहीं और जला? नहीं, यहाँ पे जलाई हुई मिली थी। जी दांगी जी, तो ये कुछ लड़कों को पता चला था, उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और फिर पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। ये भी हो सकता है कि कहीं बाहर से किसी महिला का कत्ल किया हो और शरीर के कुछ हिस्सों को रोहतक में फेंक दिया गया हो, किसी को किसी और शहर में ले जाकर फेंका गया हो।
जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की पॉसिबिलिटीज से इनकार कतई नहीं किया जा सकता डॉक्टर नासिर, क्योंकि पूर्व में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। जी। जो शातिर दिमाग के जो क्रिमिनल होते हैं वो इस तरह सबूत मिटाने का काम करते हैं कि बॉडी को अलग अलग जगहों पर काट कर फेंक देते हैं। ऐसी कई एग्जाम्पल हैं। और रोहतक में जो ये वारदात जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जिस पर चर्चा हम लोग दरअसल कर रहे हैं, ये इसकी संभावनाओं से इसलिए भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो क्राइम स्पॉट है वहाँ के सर्कमस्टेंसेस को, घटनास्थल को अगर देखें तो लगता नहीं कि हत्या वहां पर की गई होगी। यानी कि सीधी सी बात है, बॉडी को ट्रांसपोर्ट करके लाया गया है, उसके बाद अलग अलग जगहों पर कहीं हाथ फेंक दिया गया है तो कहीं बाकी शरीर के जो हिस्से फेंक दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि केमिकल डाला गया है। केमिकल की नॉलेज जो है वो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा कोई व्यक्ति इसमें शायद जरूर इन्वॉल्व हो सकता है। कल को इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो, इस तरह की चीजें सामने आए, क्योंकि जो केमिकल बॉडी के ऊपर डाला गया है वो ऐसा है जो किसी भी मानव शरीर को जल्दी सड़ा देता है। अच्छा। ये एफएसएल की जांच में भी ये बात, प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें भी ये बात सामने आई है कि बॉडी को जल्दी डिस्पोज ऑफ करने वाला इस तरह का केमिकल डाला गया है। यानी कि सीधी सी बात है, जो भी हत्यारा है बेहद शातिर दिमाग है और उसको केमिकल्स की खासी नॉलेज जरूर रही होगी। ये एक टेक्निकल और अहम पॉइंट है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी डॉक्टर नासिर कि जो महिला थी जिसकी हत्या कर दी गई उसकी शिनाख्त पुलिस कब तक कर पाती है, कौन वो महिला थी। अगर महिला की पहचान होगी तो जांच जो है वो किसी दिशा को पकड़ पाएगी। उससे पहले तो पुलिस भी अपने आप को बीच चौराहे के ऊपर ही खड़ा पा रही है। डॉक्टर नासिर, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए देवेंद्र।